Welcome to exam fees. Today we are going to start with chapter 2. Chapter 2 is your polynomial. सो भाई जिनको ये चैप्टर आता है, ठीक है, जिन जिन बच्चों के यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं इस चैप्टर में, प्री बोर्ड में उनके नंबर कटे ही नहीं है इस चैप्टर में, आज तक कोई मार्क्स नहीं लूज़ करे हैं उसने, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आता है, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। आप मत देखिए, आप जाइए साइंस पढ़िए, एसएसटी पढ़िए, हिंदी इंग्लिश पढ़िए, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उन पे अपना टाइम दीजिए, यहाँ पर टाइम मत लगाइए आप, ठीक है ना। लेकिन जिनको ये चैप्टर नहीं आता है, यूटी में नहीं नंबर आए थे, प्री बोर्ड में भी कटे हैं नंबर, इस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, हर बार नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा समझ नहीं आता, क्या है अल्फ़ा क्या है बीटा, ठीक है ना, वो लोग रुकें और ये चैप्टर को देखें, समझें और ये समझ लें कि भाई ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत छोटा भी है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 2 क्या एक ही एक्सरसाइज मानते हैं इसको, ठीक है ना, एक एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन का एक ये पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर है। तो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करिए आप, ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे उसका आंसर निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि ये समय आप उसमें पीएचडी करनी है, अगर आपको शुरुआत में पढ़ाई करनी होती है, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, अप्रैल से अगर सेशन स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल से पढ़ाई कर दीजिए, लेकिन नहीं, उस समय तो मस्ती करनी होती है। तो वेल एंड गुड, आप मस्ती कर लिए हैं, तो अब लास्ट 15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये देखिए कि भाई क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और उसके आंसर तक हमें पहुंचना कैसे, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिए इस चीज़ों को, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2.1। सो 2.1 में हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एक ही क्वेश्चन है आपके पास, उसमें हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर ग्राफ एक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, वो डिफाइन करा हुआ है पोलिनोमियल y इज इक्वल टू px, ठीक है। और एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक ग्राफ के अंदर आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है, और उस पर इस पोलिनोमियल का एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे अगर आप, तो इस तरीके से एक आपका एक ग्राफ बना हुआ है। तो ये जो लाइन आपकी बनी हुई है, मैं इसको रेड से बनाता हूँ, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपको दी हुई है, ठीक है। और आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए कि भाई ग्राफ देखकर ये बताइए कि ये जो पोलिनोमियल है px, इसके कितने जीरोज होंगे। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी जीरोज, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा कि जीरो बताओ क्या होगा, नहीं, कितने जीरोज होंगे। देखिए कोई भी पोलिनोमियल होता है, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल होता है, ठीक है, उसके जीरोज होते हैं। मान लीजिए पोलिनोमियल है x प्लस 4, ठीक है, एक पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस x प्लस 3, ठीक है। देखिए अलग अलग पोलिनोमियल है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। अब डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री इज़ 1, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3। ये लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन को देख के हम कह सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे। अब जीरोज होते क्या हैं वो समझ लीजिए आप, ठीक है। जीरोज का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब px जो है वो 0 आ जाए, तो x की वो वैल्यू, ठीक है ना, जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। मान लीजिए गिवन है, मान लीजिए x की वैल्यू है लेट्स से a, तो a जब हम पोलिनोमियल में पुट करें तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाए, उस पोलिनोमियल की 0 मिल जाए, तो उस x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं, 0 ऑफ px, यानी कि पोलिनोमियल का ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये कितने होते हैं वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। अब मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो हम बोलेंगे कि उसके सिर्फ एक ही 0 होगा। आप देख भी सकते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x का केवल एक ही आंसर आएगा। निकालते कैसे हैं, देखा आपने कि px को 0 के इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं, मतलब डेफिनेशन यही है कि 0 अगर हमें निकालना है तो उस पोलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा,
और वहां से जो x की वैल्यू मिली मतलब -4 मिली, तो मतलब ये -4 वो वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे रखें x की जगह पे तो हमें इस टोटल की जो वैल्यू है वो 0 मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, तो ये कितनी वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा इसकी डिग्री कितनी है। अब इसकी डिग्री 1 है तो पोलिनोमियल की के जीरोस कितने हैं? 1। इसकी डिग्री 2 है तो पोलिनोमियल के आंसर यानी कि x के कितने आंसर्स आते हैं, कितने वैल्यूज आती हैं? 2 आती हैं क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में 3 आती हैं। तो इसका मतलब है इसके जीरोस 2 होंगे। ठीक है ना, अगर डिग्री 3 है तो पोलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे। ये तो बात हो गई तब जब हमें इक्वेशन दी हो, लेकिन यहां पर हमें इक्वेशन नहीं दी है, हमें दिया है ग्राफ। तो ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे कि आपके कितने जीरोस होंगे? तो डेफिनेशन तो वही है कि x की वो वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब px की वैल्यू 0 हो जाए। तो px का ग्राफ क्या है? ये है px का ग्राफ, ये है। ये x एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। मतलब यहां पर कोई भी px, यहां पर px की वैल्यू एक बार भी 0 नहीं हुई है। px की वैल्यू ने एक बार भी x एक्सिस को क्रॉस नहीं करा है। इसका मतलब px की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हुई, नॉर्मल है। ठीक है ना, नॉन जीरो है हमेशा। देख रहे हैं आप इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये पी एक्स की वैल्यू 0 हो, तो मतलब इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं करा है किसी भी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे नो जीरोज, एक भी 0 नहीं होगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर सेकेंड पार्ट को अगर आप देखें, इन सेकेंड पार्ट we have this kind of graph, this is your x axis, this is your y axis। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू बी एक्स का ग्राफ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो गई है। देखिए y यहां पर y की इस वाले पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। x कुछ भी हो सकता है, y 0 होगा। मतलब y की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब px की वैल्यू 0 हो गई है। और px की वैल्यू 0 हो गई है मतलब ये वाला पॉइंट पर हमको एक 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी, वही हमारा लेट से a। ठीक है, तो ये हमारा a जो होगा पॉइंट यहाँ पर, वो हमारा 0 होगा। ठीक है, और ऐसे कितने पॉइंट मिले हमको? केवल एक पॉइंट मिला। तो वी कैन से कि भाई इसके कितने कितने जीरोज होंगे? ओनली 1, ओनली 1 0, केवल एक 0। क्या है वो हमें नहीं बताना है। ठीक है ना, वो हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। इन थर्ड पार्ट, अब यहां पे देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ? एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 3 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यानी कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो 3 बार 0 हुई है। एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो वी कैन से कि भाई 3 एक्स की वैल्यूज हैं जहां पर पी एक्स की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू 0 हुई है। ठीक है ना, 3 पॉइंट है मतलब जहां पर पी एक्स की वैल्यू 0 हुई है। मतलब कितने जीरोज हैं? देर आर 3 जीरोज। कितने जीरोज? 3 zeros। okay, part 4। so in part 4 this is your x axis, this is your y axis। in part 4 now you can clearly see कि ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को? एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। सो वी कैन से 2 zeros। okay, clear। now part 5th, in part 5th कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3 4। तो देर आर टोटल 4 जीरोज। हाउ मेनी जीरोज? 4 जीरोज। ठीक है ना, टोटल 4 वैल्यूज हैं जहां पर ये जो y की वैल्यू है वो 0 हो रही है, यानी कि px की वैल्यू 0 हो रही है। एक इस पॉइंट पे, इस पे और इस पे। ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। क्लियर? द लास्ट पार्ट, इन लास्ट पार्ट
ओके, सो दिस इज समाउ नीचे नहीं आएगा, ये टच करके जा रहा है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो हाउ मेनी पॉइंट्स जहाँ पर y की वैल्यू 0 हुई है, यानी कि px की वैल्यू 0 हुई है। देखिए भाई y की वैल्यू 0 हुई है मतलब px की वैल्यू 0 हुई है, px की वैल्यू 0 हुई है मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ऐसी कितनी x की वैल्यूज हैं, क्योंकि ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, 3 वैल्यू पर हमारी जो y की वैल्यू 0 है, यानी कि px की वैल्यू 0 है, तो ये 3 हमारे क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने 0 मिले हमको, 3 जीरोस। ओके, सो समराइज करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। सो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड में जो सवाल आएगा वो कैसा आएगा, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ दिया जाएगा, y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ होगा। और उस ग्राफ को देख के आपको बताना होगा कि इस पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स के कितने जीरोज हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि वो जो ग्राफ दिया है, वो जो कर्व दिया है, वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच करके जा रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। उन पॉइंट्स को काउंट करेंगे और जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही जीरो होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, वही आपका आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आएगा ये सवाल तो एमसीक्यू में आएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। हमने 10 मिनट भी इसमें दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, जो कि हमारी मेन एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 खोलिए भाई। सो इन एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। तो हमें पहले जीरो निकालने हैं और उसके बाद हमें एक वेरिफिकेशन भी करवाना है, एक रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज और उसके कॉफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो पहला जो पोलिनोमियल आप लिखिए कि जो आपको पोलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको आप लिखेंगे पी एक्स करके। सो आपको पी एक्स कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहला काम है इस पोलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक ही दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी बेसिकली, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसका जीरो निकालिए। अब इसका जीरो कैसे निकालते हैं, तो टू गेट द जीरो पी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रख दिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको फैक्टराइज। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8, 9 क्लास में आपने जैसे सीखा था वैसे ही करेंगे आप, माइनस 4x प्लस 2x पेयरिंग किया इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब ठीक कराया हमने। सो x माइनस 4 कॉमन निकाला, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइदर x माइनस 4 0 होगा और x प्लस 2 0 होगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई माइनस 2। सो ओके, देयरफॉर x की दो वैल्यूज क्या आ गई, 4 एंड माइनस 2। दिस इज योर फर्स्ट जीरो एंड दिस इज योर सेकेंड जीरो। ओके, क्लियर है भाई, समझ में आया। अच्छा जी, फैक्टराइज करना नहीं आता है, ओके ठीक है। फैक्टराइज कैसे करते हैं 9 क्लास में करा था, भूल गए। चलिए फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए भाई फिर से देखिए।
देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आपको जीरो निकालना है, पार्ट 1 फिर से करा रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन को पी एक्स इज इक्वल टू करके, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले इसे फैक्टराइज करा लीजिए। फैक्टराइज कैसे कराते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आइडेंटिफाई कीजिए, कर लिया आपने। यहाँ पे देखिए आपने 1, और जो आपका लास्ट है, मतलब जो लास्ट टर्म है, मतलब जो खाली है एक्स के बिना है, जो कि ये 8, दिस इज योर 8, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, बीच में जो x का कॉफिशिएंट है उसको इस तरह से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, प्लस और माइनस, प्लस या माइनस करने पर जो है वही आए, यानी कि -2 है तो -2 ही आए। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख देंगे। अब -2 को ब्रेक करना है आपको दो पार्ट्स में, तो मैंने क्या करा भाई, 4 ले लिया, एक ले लिया मैंने -4x और एक ले लिया मैंने 2x -8, ठीक है ना, ये एज इट इज लिख दिया। ये वाला टर्म देखिए एज इट इज आ गया, ये वाला टर्म भी एज इट इज आ गया विद माइनस साइन, ओके। अब बीच वाले टर्म को मैंने ब्रेक करा दो पार्ट में, देखिए दो नंबर से ब्रेक करा, -4 और +2, x लगा दिया वहां पर। अब अगर प्लस और माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 2 इज 2, एंड 4 का जो साइन है 4 बड़ा है, तो 4 का साइन है -2, मतलब इस तरीके से आप करना है कि ये बिगड़े ना, -2 ही आपको वापस मिले, प्लस या माइनस करने पे मिल रहा है, माइनस करने पे, ठीक है ना, -2, और मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले, 4 2 8, देखिए 8 आ रहा है, क्लियर। तो इस तरह से आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, यही फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाया जाता है 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो भूल गए कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब देखिए पेयरिंग कीजिए, ये शुरुआत के दो जोड़े बना लीजिए और लास्ट वालों को दो जोड़े बना दीजिए, दोनों ब्रैकेट लगा दीजिए। अब अंदर के ब्रैकेट में से जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, x कॉमन आ रहा है, x आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर था, अंदर बचा x, इधर 4x था, अंदर बचा 4, सिमिलरली प्लस लगाया आपने, जो भी साइन है यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x, और यहाँ माइनस है और यहाँ बचा 4, है ना, तो 2 4 जा 8 होता है, क्लियर। अब हमने सही करा है कि नहीं करा, ये ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए, x-4, अगर इधर x-4 है तो उधर भी x-4 ही आएगा, ये सेम आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे इनको, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो x-4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा हमारा +2, हो गया फैक्टराइज। तो यानी कि px को फैक्टराइज करके हमने ये लिख दिया, ये लिख देना है आपने सबसे पहले। नाउ टू गेट द जीरो, अब हमें निकालना है जीरो, तो टू गेट द जीरो px मस्ट बी इक्वल टू 0, तो px को 0 होना पड़ेगा, तो हमने जो px निकाला है फैक्टराइज करके उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि x-4 x + 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखाएंगे और एक बार इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो हमें दो आंसर मिलेंगे, दो x की वैल्यू मिलेंगी, तो एक मिल गई हमें +4, ठीक है, और एक मिल गई हमको -2, ओके। तो यानी कि हमारी जो x की, देयरफॉर x की हमारी दो वैल्यूज हैं, वो क्या हैं, 4 और -2, 4 और -2, ये हमारी दो वैल्यूज हमको मिल गई। तो हमारा जो फर्स्ट जीरो है वो है 4, और हमारा जो सेकंड जीरो है वो है -2, क्लियर है भाई, दो जीरो निकाल दिया आपने। अब बात आती है वेरिफिकेशन कराने की, क्वेश्चन में बोल रहा है वेरिफिकेशन कराइए, क्या आपने जो करा है वो सही करा है। तो वेरिफिकेशन के लिए याद रखिए, कोई भी इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्म में लगा के आप a b c आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद दो चीज़ें याद रखिए, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a के बराबर होता है, और दूसरा जो चीज़ है वो याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज योर c/a, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखें, कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है जीरोस का ये। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन में क्या था भाई, हमारे क्वेश्चन में जो हमारा px था वो क्या था, x² - 2x - 8, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8, क्लियर है भाई। a के सब, एक x² का कॉफिशिएंट है दैट इज योर a, और x का कॉफिशिएंट है -2, ठीक है, और जो कांस्टेंट है वो है
-8। क्लियर, ए बी सी मिल गया आपको, ठीक है। और हमारे जो जीरोज आए हैं, हमारा जो फर्स्ट जीरो है वो कितना आया था 4, और जो हमारा सेकंड जीरो है वो कितना आया था -2। सारा डेटा हमारे पास है। अब हम वेरिफिकेशन कराते हैं। सो पहला जो वेरिफिकेशन है वो है सम वाला, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ द जीरोज लेफ्ट साइड में है, एलएचएस में है, तो हम सम कराते हैं 4 प्लस -2 और बी की वैल्यू डालिए -2 और ए की वैल्यू डालिए 1। लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व कीजिए, राइट को अलग सॉल्व कीजिए। तो 4 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस 2/1, ठीक है। और ये 4 में से 2 गया तो 2 बचा और इधर भी 2 आ गया। तो यू कैन सी योर LHS इज इक्वल टू RHS। पहला वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन कराते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही दो जीरोज ऊपर वाले, 4 इंटू -2 C की वैल्यू कितनी थी -8, C इज -8, A इज 1। सो फिर से अगेन सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग, राइट हैंड साइड को अलग। 4 2 8, -8 इज इक्वल टू -8। ये इक्वल आएगा हर बार, हमेशा याद रखिएगा। सो फिर से लाइन लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, बस ये लिख के खत्म बात। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 to 4 मार्क्स में आएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, क्लियर, होपफुली अब क्लियर हुआ होगा। अभी हम बाकी पार्ट भी करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपका पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। एक्स हटा के एस डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल बदल दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक्स को डील कर रहे थे वैसे एस डील कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाल सकता है, एस डाल देगा, टी डाल देगा, यू डाल देगा, वी डाल देगा, कुछ भी डाल दे, क्या फर्क पड़ता है। तो पहला काम क्या है, फैक्टराइज कराना। फैक्टराइज के लिए क्या बताया कि भाई जिन्होंने अभी भी फैक्टराइजेशन सीखा है, सीखा तो 9th क्लास में था लेकिन भूल गए थे, लेकिन अभी याद कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, जिसको आता है वो कीजिए, फटाफट आगे बढ़िए। एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है 4, मैंने साइड में लिखा 4, और यहाँ खाली वाला क्या है 1, यहाँ लिखा मैंने 1, खाली वाला मतलब जिसमें एस नहीं है, सी, बेसिकली सी। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस सी में जो सी होता है वो। तो ये कितना आ गया 4, यानी कि मुझे कितना चाहिए 4। ठीक है, तो पहला जो टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, लास्ट टर्म एज इट इज लिख दो। अब बीच वाले को ब्रेक कराना है आपको, इस तरह से ब्रेक कराना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए और प्लस या माइनस करने पे आपको -4 ही मिले। तो हम क्या लिख, सिंपल 2 का टेबल पढ़ लो, 2 2 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस चाहिए तो -2 लेंगे तो -2s। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया, वापस वही मिल जाएगा -4, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा बनाइए। ठीक है ना, पेयरिंग कर दिया आपने, दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो टर्म को एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा s। ठीक है ना, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये 2s, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। ये चीज़ का ध्यान रखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई कर लिया करो, एक पिछले स्टेप में जाके वेरीफाई कर लो कि आपने जो कराया ठीक कराया कि नहीं करा। देखिए -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है, -2s, बिल्कुल ठीक। और जब इसकी इससे कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब ब्रैकेट सेम आ गया है, मतलब हमने ठीक किया है। अब इसी ब्रैकेट को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा s -1। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है। यू कैन सी ब्रैकेट इज नॉट सेम हियर। ठीक है, चेक करिए, दिस इज 4s² -2s, ठीक है, ठीक है, +1 ओके, 4 1 ज़ा, ठीक है, 2 2, ठीक है, 2s कॉमन, और यहाँ बचा -1। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे 2, ओके ठीक है, दिस इज 4 ना, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 था ना वहाँ पे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2s बच जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब देखिए इसीलिए ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। योर ब्रैकेट शुड बी इक्वल। हालांकि ये सब 9th क्लास की बातें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि भाई आप यहाँ हैं, अगर ये चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, सिलेबस को अपने अगर 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं,
तो इसका मतलब आप भूल चुके होंगे सारी चीज़ें। इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक अपने दिमाग में डाल लीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है ना। आंसर कॉपी देखते हैं, यही गलती होती है, फैक्टराइजेशन ही गलत करा हुआ है। अब जब फैक्टराइजेशन गलत कर दिया तो फिर जीरो कहाँ से मिलेंगे, और जब जीरो नहीं मिलेंगे तो क्या ही वेरिफिकेशन कराओगे तुम लोग, इसीलिए नंबर नहीं आते। और ये पता है कि आना ही है, क्योंकि भैया क्वेश्चन ही यही इकलौता है यहाँ पूरे पूरे चैप्टर के अंदर, और चैप्टर से उनको बोर्ड में क्वेश्चन डालना ही डालना है 80 नंबर में से 4-5 नंबर का, तो वो डालेंगे कौन सा, डालेंगे तो यही क्वेश्चन, तो इसलिए उसमें गलती ना करो। और डालेंगे भी क्या, ये जो 6 कितने सवाल हैं टोटल, 6 सवाल हैं, बस ये 6 सवाल हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स में होंगे, बस वही सवाल हैं, वही डिजिट्स हैं, वही आने वाले हैं। तो एक बार अपने हाथ से लगा लोगे तो बहुत अच्छे से ये तुम्हारा ये पक्के हो जाएंगे कि ये चैप्टर 2 पहले क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप एक बार कर लेंगे तो ये गारंटी हो जाएगी कि 4 से 6 नंबर आपके पक्के हो गए, श्योर हो गए आप, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आप ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ब्रैकेट सेम आ गए आपके 2s-1, तो मैंने यहाँ से 2s-1 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर अगेन बचा 2s-1, ओके। तो 2s-1, 2s-1, ठीक है। ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू गेट दी जीरोज, हमें तो जीरोज चाहिए, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, px को जीरो के इक्वल रखते हैं। अब फैक्टराइज करने के बाद जो ब्रैकेट्स मिले उनको जीरो के इक्वल रख दो, तो 2s-1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक बार इस ब्रैकेट को जीरो रखो, एक बार इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखो। तो जब हमने 2s-1 को जीरो के इक्वल रखा तो हमें s की वैल्यू कितनी मिली, 1/2, ठीक है। और यू कैन से दूसरे वाले ब्रैकेट को जब हमने रखा -1 इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से भी क्या मिली, ब्रैकेट तो सेम ही है, तो सेम ही मिलेगी 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे जो दो आंसर आए, देयरफॉर हमारे जो एस के दो आंसर आए वो कितने आए, 1/2 एंड 1/2, ओके, 1/2 एंड 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो कितना आ गया, 1/2, ठीक है। और जो हमारा सेकंड जीरो है वो भी कितना आ गया, वो भी आ गया 1/2। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। सो वेरिफिकेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, px फिर से लिखेंगे, कितना था हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक है। कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4x। देखिए s² के साइड में जो कुछ भी है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ s², वही आपका a है। s के साइड में जो कुछ भी है विद माइनस साइन, ओके, वही आपका b है, दैट इज योर -4। और जो खाली बेचारा बैठा हुआ है यहाँ पर बिना s के, वो है आपका c। भाई सिंपल सी चीज़ें याद रखिए, ABC कैसे निकालते हैं, क्लियर। उसके बाद तो आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। पहला काम क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a। बहुत से लोग अल्फा बीटा भी यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फिर भूल जाते हैं अरे क्या था अल्फा क्या था बीटा, इसीलिए हम नहीं लिखवाया अल्फा बीटा, चक्कर में ना पड़ो ज़्यादा। आप सम ऑफ द जीरोज लिखो, ठीक है ना, नंबर मिलेंगे आपको पूरे। सम ऑफ द जीरो, अच्छा यहीं पे तुरंत लिख लिया करो फर्स्ट जीरो कितना था, 1/2, सेकंड जीरो कितना था, 1/2। सम करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 दोनों को जोड़ दिया, इधर माइनस, b कितना है -4, अरे a कितना है, a इज अगेन 4, ओके। LHS को अलग सॉल्व करना है, LHS को अलग, हाफ हाफ जुड़ के कितना मिल गया, 1 बन गया, और माइनस माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, नीचे कितना है 4, 4 से 4 गया, कितना आ गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखना है आपने, LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। दूसरा वेरिफिकेशन कराएंगे हम लोग प्रोडक्ट वाला, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो पहला 1/2, दूसरा 1/2, c कितना है आपका, c है 1 और a कितना है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, सेम आ गया, सेम ही आएगा, सेम ही आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, या तो जीरो गलत निकालें या फिर कैलकुलेशन गलत करिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में क्या लिख देंगे आप लोग, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स पक्के। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं इसको। थर्ड पार्ट सेम ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए भाई, थर्ड पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 6x² - 3 - 7x, क्या मार्क, क्यों मार्क करवा रहे हैं भाई इसको, भाई एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो 7x है वो आगे लिखा हुआ है और -3 पहले लिख दिया, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाइए। कभी भी लगाएंगे आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब फैक्टराइज करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दिया, बस इसी वजह से इंपॉर्टेंट था, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सेम है क्वेश्चन, ठीक है। आगे कैसे करते हैं, सेम वही तरीका, क्या करेंगे भाई,
यहाँ एक्स स्क्वायर के साइड में क्या है 6, यहाँ कितना है 3, तो 6 3 ज़ा कितना हो गया 18। अब बीच में आप पहला जो टर्म है वो एज इट इज लिखिए, -3 एज इट इज लिखिए, बीच वाले को ब्रेक करना है आपको इस तरीके से कि 18 आ जाए। तो सिंपल है भाई, 2 का टेबल पढ़ा करो, 2 9 18 है, तो उसी में मिल जाएगा आपको आंसर। तो 2 चाहिए, पहला एक हो गया 2x और एक हो गया -9x। भाई 9 माइनस में क्यों लगाया, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, ठीक है ना। और 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 बड़ा है तो 9 पे माइनस का साइन है, तो फिर 7 पे माइनस साइन आएगा। रिवर्स कर लोगे तो समझ जाओगे कि हाँ भाई क्यों क्यों माइनस लगाया, ठीक है, क्लियर। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स, यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3 3 9 3x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, 3 तो कॉमन आ रहा है। अब 3x प्लस 1 3x प्लस 1, इसका मतलब ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है मतलब हमने ठीक किया है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 3x प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे। तो 3x प्लस 1 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा px। ओके, नाउ टू गेट द जीरो, टू गेट द जीरोज, px किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3x प्लस 1 2x माइनस 3 0 के बराबर होना चाहिए। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0, एक बार इसको 0, सो दिस इज 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ से मिल गया, ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2 यहाँ से मिल गया। क्लियर है भाई, ठीक है। तो हमारे दो आंसर क्या आ गए, -1/3 एंड 3/2, फर्स्ट 0 एंड दिस इज योर सेकेंड 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट 0 -1/2 एंड सेकेंड 0 इज इक्वल टू 3/2, ओके, -1/3, -1/3 not 2, this is 3। okay, now verification। so first verification, पहले हम क्या करेंगे, px लिखेंगे, px इज इक्वल टू कौन सा वाला लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, ठीक है ना, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ओके। तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा 6, b कितना मिल गया -7 और c कितना मिल गया -3। पहला वेरिफिकेशन, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ द जीरोज क्या क्या थे जीरो हमारे पास, फर्स्ट जीरो था -1/3 और सेकंड जीरो है हमारा 3/2। डालिए यहाँ पर -1/3 प्लस 3/2 और b कितना है -7 और a कितना है, a है हमारा 6, ठीक है। तो 3 2 6 एलसीएम आ गया, ये कितना हो गया -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना, और ये कितना -7, एक आपका फॉर्मूले का भी माइनस है यहाँ पर, ये वाला माइनस, ठीक है, और b की वैल्यू -7 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 इज 7, सो दिस इज 7/6 इज इक्वल टू 7/6, इसका मतलब हमने ठीक किया है, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ सेकेंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ 0 is equal to c/a। so first 0 is -1/3, second 0 is 3/2, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू -3 and this is 6, okay, so -3/6 is equal to -3/6, LHS is equal to RHS, hence
वेरीफाइड। ओके, क्लियर भाई, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम पार्ट नंबर 4। सो यहाँ पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तो है ही नहीं, सी तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल हो गया, दो टर्म दिए हुए हैं, सिर्फ कॉमन निकालना है आपने, आपका काम हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2। इससे कंफ्यूज मत होना भाई, 4 ठीक है, वो वाला 4 बना देते हैं आपके लिए, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है। 4u² प्लस 8u, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 4 कॉमन निकाल लिया, 4u, अंदर क्या बचा u, ठीक है, तो u प्लस 8, ठीक है, रिवर्स करके देख लो सेम ही आएगा, 4 2 8u, ठीक है, 4u² हो गया फैक्टराइज। अब क्या लिखेंगे हम लोग, टू गेट द जीरोज पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल रखते हैं, 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो यहाँ से या तो 4u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, तो दोनों को रखते हैं, 4u इज इक्वल टू 0 करा तो u 0 आ गया, ठीक है, u प्लस 2 0 रखा तो u की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो दो वैल्यू क्या मिल गई, देयरफॉर u इज इक्वल टू या तो 0 होगा या -2 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 0 हो गया 0 और सेकंड 0 हो गया -2। क्लियर है भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स लिखेंगे, पी एक्स क्या है हमारे पास, 4u² प्लस 8u, यहाँ से a की वैल्यू बताइए, a इज़ 4, b की वैल्यू b इज़ 8 और c तो है ही नहीं, तो c जब है ही नहीं तो फिर इसका मतलब c की वैल्यू 0 है कि नहीं, यहाँ पे तो c यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू वो तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो 0 है। क्लियर। अब पहला वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए, सम ऑफ जीरोज, सो फर्स्ट जीरो 0 था और सेकंड 0 -2 डालिए यहाँ पर, 0 प्लस -2, बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया, ये आ गया -2 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू C बाय A, सो 0 इंटू -2, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 4, 0 बाय 4 इज 0, 0 इंटू -2 इज 0, 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट, सो फिफ्थ पार्ट में आपका जो पी एक्स है वो कितना दिया हुआ है, t² -15। सो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, कुछ भी फैक्टराइज करने के लिए नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यहीं पे छोड़ दीजिए आप, फिर सीधा लाइन लिखिए, टू गेट दी जीरोज, क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा t² -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से t² की वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, √15 विद अ प्लस माइनस साइन, जब भी रूट चढ़ता है स्क्वायर हटता है तो दो साइन आते हैं प्लस और माइनस, यहीं से हम कह सकते हैं कि हमें देयरफॉर t की भी दो वैल्यू मिली। कौन कौन सी दो वैल्यू मिली हमको, एक मिली है +√15 और एक मिली है -√15, तो पहला 0 ये हो गया, दूसरा 0, ठीक है। तो फर्स्ट 0 हो गया +√15 और सेकंड 0 हो गया -√15। नाउ वेरिफिकेशन कराते हैं, वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे, तो दैट इज योर t² -15। तो यहाँ से बताइए a की वैल्यू क्या हो गई 1, b, अरे t तो है ही नहीं, तो t का कोएफिशिएंट कहाँ से होगा, तो b 0, c दिया हुआ है भाई कितना -15। ओके, चलिए पहला वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b बाय a, फर्स्ट 0 कितना था +√15
और सेकंड जीरो कितना है -√15। लिख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, पहले समझ लीजिए आप, ये बार बार लिख रहे हैं ए बी सी और फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो, और उठाना है पुट करना है, अदरवाइज ढूंढते रहेंगे आप, ठीक है ना, अपने सॉल्यूशन में। तो दिस इज +√15 प्लस -√15 दैट इज -0/1 लिखना सब है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है क्या भाई 0/1 तो 0 है, 0 के लिए देते नहीं, लिखना है, सबको दिखाना है, सारे स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया √15 -√15 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, 0/1 इज 0, ठीक है ना। और ये √15 में से √15 गया तो ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू C/A। सो प्रोडक्ट कराते हैं √15 प्लस का इंटू -√15 इज इक्वल टू C। C इज वॉट, C is 15 -15, okay, C is -15 and A is 1. So 15 √15 into √15 is √15 का स्क्वायर, so this is √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू -15, और स्क्वायर और ये रूट खत्म, कैंसिल, ठीक है ना। तो फाइनली कितना मिल गया -15, ठीक है ना, और ये -15, सो -15 इज इक्वल टू -15, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप, ठीक है ना। लास्ट पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई साहब, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। बस अगर आपने एक बार कमांड बना ली तो बस फिर कभी भूलेंगे नहीं, पूरी जीवन आपको याद रहेगा। 3x² -x -4, ठीक है ना। अगेन काम क्या करना है आपने, फैक्टराइज कराना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, x² का कॉफिशिएंट, खाली वाला जो C पार्ट है उसको 3 × 4, 3 4 = 12, 3 चौक 12। अब क्या करना है, पहले टर्म को आपने एज इट इज लिखना है, -4 एज इट लिखना है। अब यहाँ पर -1 है, ओके, x के बराबर में कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो मतलब 1 लगा लीजिए, दैट इज योर -1। अब हमें क्या करना है, 1 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई कराने पे 12 आ जाए और प्लस या माइनस कराने पे -1 आ जाए। तो सब क्या करेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 4 3 से 12 होता है, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 3x, ओके, 4 and 3, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो 4 में माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब रिवर्स करके देखें तो यही मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 और 4 बड़ा है, 4 पे माइनस का साइन हो गया। अब दूसरा काम है पेयरिंग करना, पेयरिंग कर लिया आपने, फिर कॉमन निकालना है। इस ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे आप, क्या निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाल रहा है, नहीं 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। x आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x, इधर बचा आपके पास -4। सिमिलरली यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 दिखाएंगे आप, जब कॉमन नहीं आता तो हम क्या निकालते हैं, 1 लिख देते हैं, और बाकी सब कुछ एज इट इज लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस, अंदर वाला साइन हमने लगाकर माइनस कर दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट आपको सेम मिल गया, इसका मतलब आपने ठीक कराया। तो 3x - 4 को आप कॉमन निकाल लीजिए, 3x - 4 आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x + 1, ओके, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टू गेट द जीरो, जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, px = 0, ठीक है ना। तो यहाँ से 3x - 4 एंड x + 1 = 0, ठीक है। एक बार इस ब्रैकेट को 0, एक बार इस ब्रैकेट को 0 रखेंगे, तो एक बार हमको मिलेगा 3x - 4 = 0 रखा हमने, तो x मिल गया 4/3, ठीक है। और x + 1 को जब 0 के इक्वल रखा तो हमें मिल गया x - 1। तो हमारे दो आंसर क्या क्या है, दो सोल्यूशन क्या क्या है, दो जीरोज क्या क्या है, ठीक है ना। आंसर बोलो, x की वैल्यू बोलो, सोल्यूशन बोलो, 0 बोलो, बोथ आर सब सेम थिंग। तो x के दो आंसर क्या है, 4/3 एंड -1, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो, दिस इज योर सेकंड जीरो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट जीरो इज 4/3, सेकंड जीरो इज -1। देखिए भाई आधे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और वेरिफिकेशन के काम के आप जब पूरा कर देंगे तब आपको आधे नंबर, बाकी आधे नंबर मिलेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, px लिखेंगे, px लिखा आपने, px कितना था आपके पास, क्वेश्चन में देखिए 3x² - x - 4। ये क्यों लिखते हैं हम लोग, ताकि हम a की वैल्यू लिख दें, बाकी हमें ढूंढना ना पड़े। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x के बराबर में जो भी है -1, और जो खाली पड़ा है वो हमारा c है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग फर्स्ट जीरो लिख देते हैं, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, नहीं लिखना मत लिखिए आप, ठीक है, वहीं से देख सकते हैं, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सेकंड जीरो, ठीक है, 4/3 एंड दिस इज योर -1, ठीक है। अब पहला वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ द जीरोज दैट इज योर -b/a। तो दोनों जीरोज को आप ऐड कराएंगे, 4/3 प्लस -1, सारे स्टेप्स लिखने हैं आपने, ठीक है। माइनस एक साइन माइनस का जो माइनस साइन है वो फॉर्मूले का है, और b के साथ एक माइनस आ रहा है साथ में लेकर उसको, a3,
ठीक है, चीज़ बड़ा ध्यान रखना भाई, ये हमारा जो है वो माइनस साइन हमारे फॉर्मूले का है, और ये वाला जो माइनस है वो लेके आ रहा है, गलती कर देते हैं इसमें भी, ठीक है ना, ये साथ में लेकर आ रहा है, तभी ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, दैट इज योर 1/3। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 3, ठीक है, इसके नीचे 1, तो दिस इज योर 4 माइनस 3, तो कितना आ गया, दिस इज योर 1/3 इज इक्वल टू 1/3, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। सेकंड वेरिफिकेशन प्रोडक्ट वाला, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C/A, प्रोडक्ट करवाते हैं, जीरोज कौन कौन से थे, फर्स्ट जीरो इज 4/3 माइनस 1, इट इज योर 4/3, 4/3 माइनस 1, C की वैल्यू क्या थी, ठीक है, -4, A is 3, that is your -4, A is 3, so this is -4/3 is equal to -4/3, so simple left hand side is equal to right hand side, क्या लिखेंगे, hence verified। so this conclude your question number 1। इकलौता सवाल है जो 3 से 4 नंबर में आएगा, या तो 3 मार्क का आएगा या 4 मार्क का आएगा, we will see इन द प्रीवियस क्वेश्चंस कि कितने नंबर का आया है, ठीक है, आएगा तो एज इट इज ही आएगा। बोलेगा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, और आपको जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है ना। पॉइंट शुड बी नोटेड, पार्ट नंबर 3 में शफल कर दिया है, 7x को बाद में कर दिया है, ठीक है, कॉन्स्टेंट को पीछे कर दिया है, ध्यान रखने वाली बात नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में 4u² + 8u दिया हुआ है, वो ध्यान रखना है आपने कि उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ कॉमन निकालना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पार्ट नंबर 5 में t² - 15 दिया हुआ है, वहाँ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस जो दिया है फैक्टराइज करने की जरूरत, क्या है फैक्टराइज करो, कॉमन निकल नहीं रहा कुछ, ठीक है, सीधा इसको 0 के इक्वल रखो, t की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी योर जीरोज, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना है। बाकी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड सिक्स पार्ट डिट्टो सेम, क्लियर, समझ गए, चीज़ दिमाग बनाते चाहिए, सब दिमाग बनाते चाहिए, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा क्या, हाँ भाई क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, और हमें दिया हुआ है गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज, कितना दिया हुआ है, 1/4, ठीक है, और हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, कितना दिया हुआ है, -1, ठीक है ना, ध्यान रखिए, हमें क्या दिया हुआ है, सम, ठीक है ना, ये हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज योर सम, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिस इज योर प्रोडक्ट, किसका, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है ना, 1/4 एंड -1, क्लियर। और हमें क्या लिखनी है, हमें लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई जी ध्यान रखें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब लिखना होगा तो क्या करेंगे आप, x² माइनस, यहाँ पर आप सम डाल देंगे, x लगा देंगे, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर, समझ गए, बस इतना काम आप कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसके अलावा आपने, समझ गए, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, तो x² माइनस सम कितना दिया हुआ है, 1/4 माइनस 1/4 x, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -1 डाल दिया, ठीक है ना। आप ब्रैकेट खोल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4, ठीक है, और ये कितना हो गया, -1। अब यहीं पे छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं कि ये प्रॉपर वे में नहीं लगा हुआ है, इसको आप क्या कीजिए, = 0 करके छोड़ दीजिए, = 0 करके एलसीएम लीजिए, यहाँ पर यह आ गया नीचे एलसीएम 4, दिस इज योर 4x² - x -1 = 0, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4x² - x -1 = 0,
ठीक है ना, ये आपका आ गया इक्वेशन, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, -4, दिस इज -4, ठीक है, क्लियर। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x² - x - 4, सिंपल, खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, रिमेंबर एमसीक्यू में आएगा तो 1 मार्क का आएगा, अदरवाइज ये 2 मार्क में आएगा, ठीक है ना, 3-4 मार्क में नहीं बनता ये सवाल, ठीक है ना, या तो 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में, ठीक है ना, 2 मार्क में भी आ सकता है, 1 मार्क में तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एमसीक्यू में डाल सकता है कि आपको सम दे देगा, प्रोडक्ट बोल दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो सिंपल कर देंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम कितना दिया हुआ है, सम इज √2, ओके। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3, ठीक है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, तो ये हो गया x² माइनस सम कितना दिया हुआ है √2x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया 1/3। देखिए अगर फ्रैक्शन आएगा तो फिर 0 के इक्वल रख के उसको ख़त्म कीजिए फ्रैक्शन को, 3 दैट इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नीचे 1 क्रॉस किया तो कितना आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके, नॉट 3, दिस इज 1, ठीक है ना, हाँ 1 है, ठीक, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ मत छोड़िएगा, यहाँ छोड़िएगा, ठीक है ना, क्लियर। थर्ड पार्ट, so in third part we have sum is 0, product is √5, सम दिया हुआ है 0, प्रोडक्ट दिया हुआ है √5, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, सो x² माइनस सम कितना है 0, सो 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है √5, ठीक है, तो कितना आ गया x², ये तो 0 हो गया प्लस √5, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ 0 को इक्वल रखने की जरूरत नहीं है, वो तभी रखेंगे जब नीचे कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए भी बेसिकली हम 0 रखते हैं ताकि उधर भेज के वो 0 हो जाए, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल, x² प्लस √5, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सो इन फोर्थ पार्ट we have 1 1, okay, so sum is 1 and product is 1, so quadratic polynomial is x² minus sum x plus product, तो x² माइनस सम की जगह 1 रखा हमने प्लस प्रोडक्ट की जगह पे 1 रखा, सो ये सिंपली हो गया x² माइनस x प्लस 1, सिंपल, इसमें भी ज़रूरत नहीं है 0 को रखने की क्योंकि ये भी सिंपल आया गया है, डायरेक्ट आ गया है, फ्रैक्शन नहीं आया है, ठीक है ना, क्लियर। सो दिस इज योर x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन फिफ्थ पार्ट वी हैव sum is -1/4 and product is 1/4, okay, so quadratic polynomial is given by x² minus sum x plus product, ठीक है,
सो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे कितना -1/4x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे कितना 1/4। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस x/4 प्लस 1/4। ठीक है, यह आना चाहिए, यहीं पे छोड़ सकते हैं लेकिन ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रखकर फ्रैक्शन खत्म कराएंगे। 4 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 इज 0। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1। ओके, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ 4 and 1 6 part, in 6 part 4 and 1, so in 6 part last part sum is 4 and product is 1। okay, so quadratic polynomial is x square sum x plus product, so x square minus 4x plus 1। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट मिल गया। फ्रैक्शन है नहीं तो जीरो को एलसीएम लेके जीरो का गोल रखने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज योर आंसर। सो दिस कंक्लूड्स योर एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.1। ठीक है ना, और यही दो एक्सरसाइज थी आपके पूरे चैप्टर में। तो बेसिकली यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन मिले आपको? देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो पहला है ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताओ कि भाई ये y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ आपको दे दिया गया है, बताओ कि इसमें कितने जीरोज होंगे। तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ जितने पॉइंट पे कट कर रहा होगा उतने ही आपके जीरोज होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, बेसिकली नॉट इक्वेशन। ठीक है ना, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको जीरोज निकालने पड़ेंगे और उनका वेरिफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा उसके कोफिशिएंट्स के साथ। ये अच्छा सवाल है, 3 to 4 मार्क में आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने? इसमें सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? फैक्टराइज करना है, वो भी सिखाया आपको सब 9th क्लास में जैसे फैक्टराइजेशन करते थे, बिल्कुल बैक से उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद वो 2 ब्रैकेट मिलेंगे, उनको 0 को इक्वल रखना है, पी एक्स को 0 को इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी। वही दोनों वैल्यू आपके 2 0 हो जाएंगे, उनको हम मार्क कर देंगे, फर्स्ट 0 सेकंड 0। उसके बाद वेरिफिकेशन करवाएंगे, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है ना, ए बी सी आइडेंटिफाई करेंगे और पुट करेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके खेल खत्म। ठीक है ना, उसके बाद जो तीसरा टाइप का जो सवाल है वहाँ पे आपको सम ऑफ द जीरोज दिया होगा। ये जो सम और प्रोडक्ट बार बार लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? ये सम ऑफ द जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट है। उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। बस वहाँ पे सम की जगह पे सम डाल देना है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट डाल देना है, खेल खत्म। ठीक है ना, अगर फ्रैक्शन में हो, आपका फ्रैक्शन में अगर है आ रहा है तो फिर आप उसको एलसीएम लेके 0 को इक्वेट कराकर क्रॉस उसको भेजकर वहाँ से और फिर लिख देंगे कि हाँ भाई रिक्वायर्ड आपको पोलिनोमियल ये है। अगर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो ठीक है, वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, लेकिन ये लिख ज़रूर दीजिए भाई लास्ट में, ये पता चला यहीं पे छोड़ दिया है। यहाँ पे छोड़ दोगे नंबर तो यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन ठीक है कई बार टीचर यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो नंबर काट सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना छोड़ के आप लिखिए कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है ना, वो हमने खत्म करने के छोड़ने को तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन भैया ना कि ये यहाँ पे नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है ना, कि मार्क्स रिजेक्ट हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है। जब इतनी सी चीज़ें आप कर दीजिए उसको, क्योंकि आपकी जो आंसर की है उससे मैच भी करना चाहिए आपका आंसर। ठीक है ना, तो आंसर की से मैच कराना है आपको आंसर, जो भी आपका आंसर है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है ना, तो 1 घंटे में आप देखें अगर इसको कंप्लीट किया जा सकता है तो 1 घंटा तो हमने लगा दिया है, आप इसको 2 घंटे लगाइए और पूरे के पूरे नंबर लीजिए। ठीक है ना, इस पूरे के चैप्टर से। ठीक है ना, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और साथ में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी ट्राई कीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही हैं। अगर कोई डाउट होता है ठीक है ना तो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल सी चैप्टर नंबर 7। ओके, इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास वी विल सी चैप्टर नंबर 7। ओके, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, रिवाइज कीजिए बढ़िया से।